चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूब न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर अवेलेबल हो सके। 10 मिनट का ये वीडियो हमेशा आप देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है डॉक्यूमेंट्री का, ये कौन सा एडिशन होने वाला है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 17th जो है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। MIFF के नाम से ये प्रसिद्ध है। 17 होगा। ठीक है, जो भी शॉर्ट फिक्शन एनिमेटेड फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उन सभी के लिए ये इवेंट किया जाता है। तो अभी जो है इसमें एंट्री बहुत ज़्यादा है। 808 फिल्म एंट्रीज जो है इस बार 30 देशों से लाई गई है। और इसमें इस बार कंट्री ऑफ फोकस जो है बांग्लादेश को रखा गया। 50 साल इनके जो आज़ादी के पूरे हुए हैं, तो इस वजह से तो स्पेशल पैकेज 11 फिल्म्स को जो है बांग्लादेश को दिया जाएगा, जिसमें वन ऑफ द फिल्म जो है शेख हसीना जो है डॉटर ऑफ टेल्स जो है इस मूवी को भी जो है क्लेम किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री मूवी है। उसके अलावा 102 फिल्म जो है जो कि कंपटीशन कैटेगरी में जो डाली गई, 35 इंटरनेशनल कंपटीशन, 67 जो है नेशनल कंपटीशन और 18 फिल्म जो है स्क्रीन अवार्ड कैटेगरी में डाली गई हैं। और ये जो अवार्ड जो होने वाले हैं, ये नेहरू सेंटर वर्ली जो लोकेशन है वहाँ पे होने वाले हैं। फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनको मिला है OLD और अवार्ड, जो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो है मिलता है? कैनस फिल्म फेस्टिवल में ये मिला। तो ये ठीक है, शोनाक सेन को मिला है। शोनाक सेन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री लाई गई थी, ऑल डेड ब्रीथ्स। तो इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये सिर्फ एक सिंगल एंट्री थी जो कि कैनस फिल्म फेस्टिवल 2022 में आई थी, और इन्हीं को जो है ये अवार्ड दिए। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप प्राइज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। तो जो दिया गया है, ये जो एक तरीके से ऑल डेड ब्रीथ्स एक जो है डॉक्यूमेंट्री है 2 सिबलिंग्स के ऊपर, मोहम्मद स्वाद और नदीम शहजाद के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर की जो है ब्लैक काइट से संबंधित, बर्ड से संबंधित है। तो इसी को स्क्रीन प्ले किया गया था। 90 मिनट्स का ये लॉन्ग फिल्म जो है, उसमें और भी बहुत सारे जो हैं जैसे फिल्म मेकर जो है, पॉलिश फिल्म मेकर्स एंड और फ्रेंच फिल्म एक्टर्स, इन सभी को अवार्ड दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से जो अवार्ड दिया गया है, ये गोल्डन आई अवार्ड माना जाता है, जिसको 2015 में फ्रांस स्पीकिंग ऑथर जो है उनके द्वारा जो है लाया गया था कोलैबोरेशन में कैनस फिल्म फेस्टिवल के साथ। लेट्स सी। INS गोमती जो है इसको डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड कौन से में? तो आंसर है मुंबई में इसे डीकमीशन किया गया है। तो इसकी सर्विसेज बहुत रही हैं। इंडियन नेवी ने इसे डीकमीशन किया है आफ्टर द सर्विसेज 34 ईयर्स। इसकी जो शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1988 में हुई थी, और ये 3rd ऑफ द गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट था, जो कि ओल्डेस्ट वेरियर है हमारे वेस्टर्न फ्लीट में, और इसको रिवर गोमती के नाम से रखा गया है। और ये डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इसे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो उस समय के KC पंजी थे, उनके द्वारा मजगांव डॉक लिमिटेड यहाँ पे इसे जो है इंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन जैसे कैक्टस हो गया, पराक्रम हो गया, इंद्रधनुष हो गया, इन जैसे ऑपरेशन में इनका जो है INS जो है गोमती का बहुत बड़ा योगदान रहा था, है ना। और रिकॉग्नाइज किया गया इसे एज अ स्टेलर कंट्रीब्यूशन, जिसमें जो है बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं, जैसे प्रेस्टिजियस यूनिट जो सिटेशन ट्वाइस 2 बार मिला है, 2007 में और 2019 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको एज अ म्यूजियम जो है रखा जाएगा INS गोमती को। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। चाइना और कौन सा देश है जिसने ब्लॉक किया है यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट म्यांमार के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे? तो चाइना और रशिया ने ये यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट को जो है ब्लॉक किया है। तो ये अभी हाल फिलहाल में डिस्कशन हुआ था कि म्यांमार में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेके, और उसमें क्या क्या एक्शन कर सकता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनका क्या क्या योगदान हो सकता है, एशियन कंट्रीज़ का क्या योगदान हो सकता है। हुआ क्या कि यहाँ पे चाइना और रशिया ने इनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस स्टेटमेंट को जो है ब्लॉक किया है कि किसी तरीके का वायलेंस और सीरियसनेस नहीं है। तो देखिए, वैसे डेफिनेटली जो है मिलिट्री कूप जो है 1 फरवरी 2021 से लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है, और नोबेल प्राइज़ विजेता तक को जो है जेल में डाला जा रहा है। तो किसी न किसी तरीके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है जब मिलिट्री कूप लगा हुआ है, तो ये तो है मुद्दा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी इनेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करेंगे बेनिफिशियरीज जो है एक वेलफेयर स्कीम से, कहाँ पे? शिमला से। और कब? तो 31 तारीख को ये इंटरेक्शन 31 तारीख को होगा। उनका विजिट है हिमाचल प्रदेश शिमला में। और स्कीम कौन सी है ध्यान रखिएगा, गरीब कल्याण सम्मेलन जो है ये है एक नेशनल इवेंट है जो कि शिमला में आयोजित किया गया है। इससे पहले शिमला के चीफ मिनिस्टर ने ही प्राइम मिनिस्टर जी को जो है
यहाँ पे इनवाइट किया था कि जो ये कल्याण सम्मेलन है, गरीब कल्याण सम्मेलन, इसमें बेनिफिशियरी जो है उनको एड्रेस किया जाए। तो ये 31 तारीख को होने वाला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर होने वाला है। और उसमें और भी अराउंड 16 स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स जो मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा लाई गई, उस पर भी फोकस किया जाएगा। देखिए जो हमारे 100 साल पूरे होंगे, ठीक है, 2047 तक, तब तक में हमें इस स्कीम पे जो है बहुत सारा काम करना है। सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है। ये सम्मेलन वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर सिंगल इवेंट है नेशन में, पूरी कंट्री में, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और बहुत सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नितिन गडकरी जी ने डेडिकेट किया है 20 अमृत जो सरोवर हैं कौन सी स्टेट को, तो ये महाराष्ट्र को जो है डेडिकेट किए गए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं नितिन गडकरी, जिनके द्वारा 20 अमृत सरोवर जो है अकोला महाराष्ट्र में जो है डेडिकेट किए गए। 20 फुली प्रिपेयर्ड रिजर्वर्स भी जो है डिक्लेयर किए गए अमृत सरोवर अभियान के तहत। देखिए जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगा इनका 20 रिजर्वर का, वो 1276 TCM के आसपास का होने वाला है, जिसमें 50,000 अमृत सरोवर जो है अक्रॉस द कंट्री 15 अगस्त 2023 तक टारगेट है कि अमृत सरोवर अभियान के अंदर इन्हें जो है रिजुनेट किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था और उसी में फोकस किया जा रहा है। बेसिकली ये वाटर कंजर्वेशन का ही हिस्सा है, ठीक है, जितना जो है रिजर्वायर जो है इनको रिजुनेट किया जाएगा उतना ही वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इफ्को में, ठीक है, जो कि कहाँ पे, तो ये गुजरात में इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है, ठीक है, बाय इफ्को एट कहाँ पे, कलोल गुजरात में। ये इसमें देखिए जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज होगी। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि का ही पार्ट होगा। देखिए इसकी जो कैपेसिटी होने वाली है 1.5 लाख बोटल्स ये पर डे जो है यूरिया का प्रोड्यूस करेगा। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि आने वाले समय में जो है 8 ऐसे प्लांट और भी लगाए जाएंगे इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे, मतलब यूरिया सेक्टर को बढ़ाना है और इसका इंपोर्ट जो है इसको रोकना है। उसके अलावा गांधीनगर में गुजरात में थे तो बहुत सारी चीज़ों का और जो है इनोग्रेशन किया गया, ठीक है, और बहुत सारे सदस्य इसमें सम्मिलित थे। देखिए कौन सी कंट्री के डेलीगेशन जो है जो इंडिया विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक फॉर द डायलॉग ऑन वाटर इशू। तो वाटर इशू पे डायलॉग जो है ये हमारा पाकिस्तान के साथ रहता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ रहता है। तो ये मतलब अब ये विजिट है 30 तारीख को इन्होंने विजिट कर दिया है, 30 और 31 के बीच में चल रहा है। तो 5 मेंबर पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है ये आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, और ये डिस्प्यूट जो है वाटर इशू का डिस्प्यूट है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है ना, जो पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर है उनका एक एनुअल रिपोर्ट आया, बस उसी को रिपोर्ट करने के लिए जो है, उसी को डिस्कस करने के लिए ये विजिट कर रहे हैं। और ये बागा बॉर्डर से जो है इंडिया में आने वाले हैं। डेलीगेशन इस चीज़ पे फोकस करेगी कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें आगे क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस तो रहते हैं। चलिए देखिए कौन सी कंट्री है जिसने अलाउ किया है लीथल डिफेंस इक्विपमेंट भी अब इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और उसके अलावा 11 देश और हैं उनको भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जापान ने अनाउंसमेंट किया है। देखिए जापान ने 2014 में ये पॉलिसी तो लाई थी कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनको जो है एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें बैन था कि लीथल वेपन्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज हैं, कुछ यूनिक कंट्रीज, इवन 11 कंट्रीज और हैं जिनको जापान अब लीथल जो है इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें मिसाइल्स और जेट्स होने वाले हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो डिस्कशन हुआ था मोदी जी के और फ्यूमो किशिदा के बीच में हुआ था, बायलैटरल सिक्योरिटी डिफेंस कॉर्पोरेशन, उसी का रिजल्ट है कि क्वाड लीडर्स का जो डिस्कशन हुआ उसी का रिजल्ट है कि ये अपॉर्चुनिटी अब हमें मिल रही है। तो ये बेनिफिशियल रहने वाली है इंडिया के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कोविंद जी इनोग्रेट कर रहे हैं हाल फिलहाल में कौन सा जनरल असेंबली ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन उज्जैन में। तो ये 59th जनरल असेंबली होगी। तो ये 59 जनरल असेंबली होने वाली है ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन, कहाँ पे, उज्जैन में। ये इनोग्रेशन जो है गवर्नमेंट का आयुर्वेदा कॉलेज है उज्जैन में, वहीं पे, ठीक है, इसका भी इनोग्रेशन किया जा रहा है। 20 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया। जो स्टेट के गवर्नर है, ठीक है,
ठीक है, मंगू भाई पटेल और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और बाकी यूनियन आयुष मिनिस्टर सबनंदा सोनवाल, ये भी जो है इसका हिस्सा बन रहे हैं। देखिए इसमें ऑल इंडिया आयुर्वेदा जो विद्यापीठ है और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है, ये भी ऑर्गेनाइज की जा रही है इसी महासम्मेलन में, तो डेट की आयुर्वेदा पे फोकस किया जा सके। और बाकी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे महाकालेश्वरम टेम्पल है जो कि 310 करोड़ की लागत से इसमें डेवलपमेंट किया गया, एक्सपेंशन वर्क किया गया, उसी को भी इनोग्रेट किया गया। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक पहले मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उनको 4 साल की सज़ा सुनाई है, ओम प्रकाश चौटाला जी। उसके अलावा ठीक है, भारत ड्रोन महोत्सव किसके द्वारा इनोग्रेट किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अभी ये दिल्ली में इनोग्रेट कर दिया जा चुका है। इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम थिएटर जो है कहाँ पे बनाया गया? मुंबई में। कल का एक सवाल था धनु यात्रा से संबंधित, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा में। आंसर रिया सिंह का बिल्कुल सही। देखिए आज का सवाल कि इसमें से कौन सा पास जो है गेटवे है जो कि जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है? इसका आंसर आप डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और रेगुलर पढ़ें इसे। 10 मिनट का वीडियो अगर आप रेगुलर देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिएगा। जैसे प्राइस हाइक होने वाले हैं आपके अनअकैडमी में, तो उससे पहले आप देखिए 20% हाइक होंगे, उससे पहले आप लाइव अमन कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सभी एग्जाम में प्राइस हाइक होंगे, उससे पहले ही आप इसको यूटिलाइज कर लें। डिस्काउंट अभी आपको मिलेंगे तो आपकी फ़ीस भी कम होगी और प्राइस हाइक भी नहीं हुआ अभी, तो 20% से भी जो है कम की जो फीस जो है आपकी हाइक होने से पहले की फ़ीस जो है आप उसे यूटिलाइज करिए लाइव अमन कोड से। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।